इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले आप खुद ट्राई करिए, फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये मतलब जेई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। 24 जून शिफ्ट 1, 24 जून शिफ्ट 1, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। तो 24 जून शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन था, मतलब पेपर आया था, उसमें ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था। अब इसको यदि आप बनाएंगे तो इसका जो मेथड है, एक्चुअल मेथड है, तो 2 चैप्टर से आप बना सकते हैं। एक बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा करके, और दूसरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके। बट आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो आपको जितना जल्दी बन जाए, मतलब क्वेश्चन देखे और आंसर, क्वेश्चन देखे आंसर 1 मिनट के अंदर बनाना रहता है। तो वहाँ जितना फास्ट आपका प्रोसेसर काम करेगा उतना बेहतर रहेगा। प्रोसेसर तभी फास्ट काम करेगा जब आप उसके अंदर वो डेटा फीड रहेगा, तब। समझ रहे हैं? तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। एक तो फॉर्मेट लिटिल साहब का कॉन्सेप्ट, और दूसरा आप यूज कर सकते हैं निगेटिव रिमाइंडर का। जनरली रिमाइंडर निकालने में इन्हीं दोनों का यूज होता है। कहीं पर डायरेक्ट फॉर्मेट साहब का कॉन्सेप्ट यूज करके बन जाता है, कहीं पर निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया जा सकता है। अभी इसमें देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेट साहब का क्या कहना था कि यदि आपके पास कोई नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और p जो है आपका कोई प्राइम नंबर है, p इज एनी प्राइम। तो फॉर्मेट साहब का कहना था कि a का पावर p माइनस 1 हो, जिस प्राइम से आप डिवाइड कर रहे हैं पावर में उससे 1 कम हो, तो उसका उसमें रिमाइंडर जो आने वाला है वो 1 है। मतलब इस a का पावर p माइनस 1 और p से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 1 आएगा। हो गया, बात खत्म। बस ये इसी से ये बन जाएगा। देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। क्या बोला था? 3 का पावर 2022, 3 का पावर 2022 5 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ये PYQ में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, हमको ये कोशिश करना है कि 2022 को 4 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। इसको 4 इंटू 505, 4 इंटू 505 लिखिए, और प्लस 2, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2020 होगा, और प्लस 2 करेंगे तो ये 2022 हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ा, मतलब क्या हमको इम्पोर्टेंस, क्या हमको यहाँ पर हेल्प मिला? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और पूरे का पावर 505, और 3 का पावर 2 अलग कर लीजिए। भाई साहब ये देखिए, ये तीन एक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। 3 के पावर में 3 के पावर में 4 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, चूँकि 5 एक प्राइम नंबर है, और 3 के पावर में 5 से 1 कम है। तो इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? रिमाइंडर 1 देगा। तो इसको यदि हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 दिया। पावर में क्या है? डज नॉट मैटर, पावर में जो भी है अब आप रख दीजिए। और ये क्या है? ये तो 9 है ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 5 से 9 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 4। अब ये 1 का पावर कुछ भी रखिए, 1, दिस इज 4, मतलब इसका आंसर 4 होने वाला है। चूँकि हमको समझाना पड़ा इसलिए इतना टाइम लगा, लेकिन मान लीजिए हमको खुद बनाना होगा तो तुरंत मतलब आधे मिनट के अंदर बन जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। मतलब यदि 3 का पावर 2000, आप समझ रहे हैं। कैलकुलेटर में भी आप जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। कैलकुलेटर रिमाइंडर नहीं बताता है, कैलकुलेटर आपको डिवाइड करके दे देगा, वो डेसिमल में देगा, डेसिमल में भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, ई का पावर में या कुछ और लिख देगा। तो पहले उसको इतना बार मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 से डिवाइड करिए। समझ रहे कितना बड़ा मतलब प्रोसेस है। तो ये फॉर्मेट साहब का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद फॉर्मेट साहब को, और ये कॉन्सेप्ट आई होप आप इसको सीख पा रहे होंगे। और आपके मतलब जितने भी जूनियर हैं उनको आप ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यदि उसको तरीके से समझा जाए तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।